हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करुणा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोष्पदीकृतवारिसंस्कृतराक्षसान् रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसम्मक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। श्री रामचरितमानस भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंकर। रात पर ब्रह्म अकारण करुणालय करुणा करुणालय भगवान भक्तवांछा कर्तृ अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज भूतबाम भगवान को साष्टांग प्रणाम। गोस्वामी जी को बारंबार प्रणाम। आप सभी पधारे भक्तजन, हरि अनुरागी, कथा प्रेमी, माताएं बहनें, श्रेष्ठ जन,
बाल बच्चे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। हम सुन रहे हैं किष्किंधा कांड। भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ परवर्षण पर्वत पर वास कर रहे हैं 4 महीने वर्षा ऋतु के लिए। वर्षा ऋतु का समय है और भगवान जो है लक्ष्मण के साथ परवर्षण पर्वत पर वास कर रहे हैं। सुग्रीव अपने राजकाज में व्यस्त है। भगवान ने सुग्रीव को कहा था कि राज करो लेकिन मेरा काज भी करते ध्यान रखना, मेरा काम भी ध्यान रखना। लेकिन सुग्रीव जो है इतना व्यस्त हो गया काम में, भगवान का काम याद ही नहीं आया, भूल गया। हर किसी हम सब का यही हाल है, भूल जाते हैं राम जी के काम को। अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि राम जी का काम भूल जाते हैं। राम जी लखन को ना वर्षा ऋतु के बारे में बताते हैं, वहाँ कथा चलती रहती है। उस समय वर्षा ऋतु का समय था तो भगवान लखन को बताते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। ऐसे ही समय बीता। राम जी लखन को कहते हैं, लखन वर्षागत, वर्षा ऋतु चली गई, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, शरद ऋतु शुरू होगी। सुधीन तात सीता के पाई, सीता जी का कुछ समाचार नहीं मिला अभी तक। एक बार समाचार मिल जाए कहाँ है तो फिर तुम्हें कैसे न कैसे उसको ले आओ। ये सब बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं। और लखन और तो और मैंने सुग्रीव को कहा वो भी भूल गया। सुग्रीव हो सुधी मोरी विशाल, सुग्रीव भी मुझे भूल गया। कैसे भूल गया? पावा राज कोश पुर नारी, राज मिल गया, कोश खजाना मिल गया, पुर नगर मिल गया और नारी मिल गई। 4 चीज मिल गई, मेरा काम मुझे भूल गया।
लेकिन ध्यान रहे, सुग्रीव को पता होना चाहिए, जे ही सहायक जिस धनुष बाण से मारा मैंने बाली को मारा, वो मेरे पास है अभी। तेईसर उसी धनुष बाण से हतम मूढ़ के काल, कल उस मूर्ख को मारना। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को भी मारूंगा, कल मारूंगा। लखन हंसे, भाई साहब गुस्सा आया तो सही, भगवान का कभी गुस्सा नहीं आता, आया लेकिन कल के लिए आया। कल मारोगे, अभी क्यों नहीं मारोगे? अभी जाके मैं मार देता हूँ, आप कहो तो सही। भगवान हमें कहना चाहते हैं, जो नुकसान के काम है, झगड़ा है या और कोई गलत काम है, कल पे टाल। अच्छा काम अभी कर दो, अच्छे काम को कल पे मत टालो, बुरे काम को कल पे टाल दो। गुस्सा है थोड़ी देर का है, खत्म हो जाएगा, कल तक थोड़ी गुस्सा रहेगा, थोड़ी देर का रहता है। उसी समय कंट्रोल करो अपने आप को, और फिर जो अनिष्ट नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, जो हम सोच रहे हैं वो टल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जीव उल्टा करते हैं, अच्छे काम को कल के लिए टालते हैं, बुरे को फटाफट कर लेते हैं, लट्ठम लठ और जेल में बंद। बुरे काम को तुरंत करते हैं, अच्छे को कल पे, उल्टा। जीव का यही है। भगवान ने कहा कि नहीं, सुग्रीव मेरा मित्र है, मेरा सखा है, इसलिए उसको मारना नहीं। भय दिखाई ले आवम, भय दिखाओ उसको, थोड़ा डराओ धमकाओ, ले आवम तात सखा सुगरी, मेरे मित्र को ले आना, थोड़ा डराना धमकाना और ले आना, मारना नहीं है। लखन चले, समझा के डरा धमका के उसको लेके आना, ये कहा है भगवान ने। और लखन चले, उधर हनुमान को पता लगा कि लखन चले हैं, गुस्से में है, सुग्रीव के पास गए, कहा महाराज आपने तो राम का काम से भूल गया, आपको कहा था किसी में काम करने के लिए, आपने किया ही नहीं, और लखन जी आ रहे हैं, क्या करें फिर? करो जल्दी, कुछ ना कुछ करो, लखन आए उससे पहले कुछ करो, ठीक है। और हनुमान जी ने बानरों को बुलाया, सबको कहा चारों तरफ चले जाओ, और 15 दिन का समय देखते हैं, सीता जी का पता लगा गया। फटाफट सभी को, बानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया हनुमान ने, और फिर लखन आए। उसके बाद मालूम पड़ा कि लखन जी आए हैं और गुस्से में हैं, सब डर गए, अरे अब क्या होगा। हनुमान पहुंचे लखन जी के पास, बाहर नगर से बाहर, सम्मान किया, प्रणाम किया। लखन ने कहा ठीक, चिंता मत करो, चिंता नहीं कर। उधर सुग्रीव को पता लगा कि लखन आए हैं, गुस्से में बहुत भारी, अंगद को बुलाया, अंगद तारा को लेके जाओ और मनाओ लखन को।
अंगद जी भी तारा को साथ लेके गए, प्रणाम किया। सभी जो है लखन जी को अंदर महल में लेके आए, सुग्रीव से मुलाकात करवाए। सुग्रीव भी चरणों में गिर गए, प्रणाम किया और कहा, महाराज ये भगवान की माया बड़ी वैसी है, मैं तो सब कुछ भुला दिया इस माया में। सभी जो है राम जी के पास आते हैं, लखन को साथ लेके और राम जी के पास आते हैं। सुग्रीव राम जी के चरणों में गिर जाते हैं, गलती हो गई भगवान, मैं तो सब कुछ भूल गया, इस माया ने ऐसा मेरे पर असर डाला, सब कुछ भूल गया। अतिशय प्रबल देव तव माया, ये आपकी माया ना बड़ी बलवान है। छूटे ही राम करम जोदाया, ये छूटती नहीं, जब तक आप कृपा नहीं करते ये नहीं छूटती। यह गुण साधन तेन होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। हम कितने भी साधन कर लें नहीं होता, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। राम जी बोले, कोई बात नहीं सुग्रीव, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, मेरे सखा हो, अब कुछ जतन करो जिससे सीता जी का पता लगे। ठीक है महाराज। और सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाया, सबको कहा कि देखो राम का काम है ये, ध्यान से सुनो, बड़ी जिम्मेदारी से करना। सभी वानर अपने ग्रुप बना के और 10 दिशाओं में घूम जाओ, कैसे भी सीता का पता लगा के आना है। ध्यान रखें, 1 माह का समय देता हूं, 30 दिन का। 30 दिन के अंदर सबको आना है और खाली नहीं आना है। शर्त क्या? सीता का पता लगा के आना है। जो बिना पता लगे आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा, ये ध्यान रखना। सुग्रीव ने सबको निर्देश दिए और सभी चले। खास खास जो वानर थे, भालू थे, उनको बुलाया अलग से, नल, नील, अंगद, हनुमान, तुम इधर आओ, तुम्हें जाना है दक्षिण दिशा में, तुम्हारी और कोई दिशा नहीं है, केवल दक्षिण की तरफ जाना। क्यों जाना? जटायु ने कहा था भगवान राम को, कि महाराज रावण सीता को ले गया, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं रक्षा कर पाया, उन्होंने मेरे पंख काट दिए, मैं बेबस पड़ा यहाँ। वो उधर गया, दक्षिण की तरफ गया। बड़ी विलाप कर रही थी सीता। ले दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। जटायु विलाप कर रही थी, वो रावण सीता को दक्षिण की तरफ ले गया, इसीलिए इन खास खास को सुग्रीव ने दक्षिण की तरफ भेजा।
नील नल नील अंगद हनुमान जामवंत सबको कहा आप दक्षिण में जाइए और सबसे पूछ पूछ के पता कीजिए। आपके लिए भी 1 महीना ही लागू है, जो बाकी वानरों के लिए वो आपको भी लागू है, 1 माह का समय। सभी ने भगवान के को प्रणाम किया, सिर नवाते सभी जा रहे हैं और सबसे आखिर में हनुमान पाछे, सबसे पीछे, पाछे पवन तनय सिरनावा। हनुमान ने भी प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान को राम जी ने अपने पास बुलाया, हनुमान इधर आओ। परसाशीष सरोरुपानी, अपने चरण कर कमलों से हनुमान जी का सिर छुआ, सिर पे अपना हाथ रखा, माने हनुमान अब वज्र के हो गए, कुछ अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। भगवान का हाथ फिर गया, शरीर वज्र का हो गया। परसाशीष सरोरुपानी और कर मुद्रिका दीन जन जान, अपना खास जान के जो मुद्रिका थी वो निकाल के हनुमान को दी और कहा सुनो हनुमान, क्या बहु प्रकार बोत्रे से बहु प्रकार सीता ही समझाय। सीता को ना अच्छी तरह समझाना, अलग अलग तरह से। कही बल बिरह बेगी तो मैं आया हूँ, मेरा बल कहना, मेरे बल के बारे में बताना सीता, मेरे बिरह के बारे, मेरे प्रेम के बारे में बताना और जल्दी आना। देखो बानर तो सब भेजे चारों तरफ सुग्रीव ने, लेकिन राम जी कह रहे हैं कि जल्दी जाओ, सीता को मेरे बारे में बताना और आ जाना। मतलब काम तो हनुमान नहीं करना, इसका मतलब ये हुआ, बाकी तो सब ऐसे जा रहे हैं। भगवान किससे अपना काम करवाना चाहते हैं वो जानते हैं, हर किसी को काम करने की नहीं कहते, जिससे अपना काम करवाना चाहते हैं वो जानते हैं, उसी से करवाते हैं। हनुमान को चुना राम जी ने अपना काम करने के लिए। हनुमान ने अपना जीवन सफल माना, मेरे को कहा। हनुमान आनंद में खुश हो गए और प्रणाम किया, भगवान को हृदय में धारण किया और चले, सभी चले। चलते चलते ऐसे ही खोज करते जा रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं लग रहा। हार थक गए सारे वानर, प्यास लग गई। हनुमान ने सोचे और तो मरे ना होने, प्यास से मरेंगे ये। हनुमान एक ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ा और देखा, एक दूर जाके कुछ पक्षी अंदर बाहर हो रहे हैं गुफा में। हनुमान ने अंदाजा लगा, हाँ पक्षी यहाँ, इसका मतलब यहाँ पानी होगा। पक्षी जल के आसपास मंडराते रहते, आते जाते रहते। गुफा के अंदर से कोई पक्षी निकल रहे हैं, कोई अंदर जा रहे हैं। हनुमान नीचे आया, बोला चलो मेरे साथ, आगे वहीं चलते हैं उधर। सभी उस गुफा की तरफ चले और जब गुफा नजदीक आ गई, अंगद जी बोला मैं आगे नहीं जाऊंगा। अंगद को अपने पिता की गुफा का वो जो वाक्य था वो याद आ गया, अब गुफा में ऐसे ऐसे हुआ था मेरे पिता के साथ में। अंगद बोला मैं आगे नहीं जाता।
अंगद पीछे हो गया, हनुमान आगे चले और गुफा में चले, सारे अंदर घुस गए। गुफा में देखते बड़ा सुंदर तालाब है, बाग बगीचा, हरा भरा बाग बगीचा। अरे एक तपो मूर्ति नारी वहां बैठी है। प्रणाम किया, सभी ने बताया हम क्यों कहाँ कैसे घूम रहे हैं। सुना, ठीक है, जलपान करो, नहाओ, विश्राम करो, थोड़ा बहुत जो कुछ फल वगैरह हो खाओ। सभी ने वहाँ जलपान किया, अपनी प्यास बुझाई, फल वगैरह का भोजन किया और फिर उस महिला के पास आए। उसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, स्वयं माने आत्मा, अपना खुद, प्रभा माने बल, हमारा जो होता है, हमारे अंदर जो जोश है, बल, आत्म बल, हमारा अपना बल अंदर का, वो है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के पास जब सब बैठे तो स्वयं प्रभा ने भी बताया, मैं शंकर जी की तपस्या कर रही हूँ, शंकर के नाम से मेरे को भगवान शंकर ने कहा है ऐसे ऐसे राम के दूत सीता जी को खोजते हुए तेरे पास आएंगे, उनकी सेवा करना और तेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। आप आए, मेरी तपस्या पूर्ण, मैं अभी जा रही हूं। तुम सब आंखें बंद करो और सारे के सारे समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे अपने आप। खाली आंखें बंद करनी है, मूंदहु नयन, आंखें बंद करो। बिबर तजी जाहू, बिबर माने गुफा, आंखें बंद करो, गुफा को छोड़ दो। मूंदहु नयन बिबर तजी जाहू, और पहु सीतहि जनि पछताओ, पछताओ मत, तुम्हें सीता जी मिलेगी। स्वयं प्रभा ये सब कह रही, स्वयं प्रभा ये कह के चली गई और इन्होंने जो है आंखें बंद की, नैन मूंदी है, पुनि देखहि बीरा, लेकिन खोल ली जल्दी। क्या देखते हैं? ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, समुद्र के किनारे पाया अपने आप को सभी ने। अगर ना खोलते तो क्या पता समुद्र को पार करके पहुंच जाते लंका में। आंखें जल्दी खोल ली और सभी ने अपने आप को समुद्र के किनारे पाया। स्वयं प्रभा भगवान के पास गई, भगवान ने उनको गति दी और चली गई बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम चली गई। भगवान की भक्ति पाई और बद्री का आश्रम में चली गई। उधर सभी ये वानर, ये जो समुद्र के किनारे आए हुए हैं, सभी सोच रहे हैं समय होने जा रहा है पूरा, और सीता कुछ पता ही नहीं लगा। अंगद भी विचार कर रहे हैं, ये इतना लंबा चौड़ा समुद्र आगे जाएंगे कहाँ, यहाँ कुछ है नहीं, खाने पीने को वैसे मरेंगे भूखे। सीता जी का कुछ पता लगा नहीं, वापस जाएंगे तो मारेगा। दोनों तरह से अपना मरण जान के अंगद जी थोड़ा उदास हो गए। अगर तो मरना है यहाँ, तो यहाँ वैसे मरेंगे भूखे,
वापस जाएंगे तो सुग्रीव मारेगा। दोनों तरह से मरना जानकर अंगद जी थोड़े उदास हुए। जामवंत ने अंगद जी को समझाया, सबको समझाया, सुनो सारे, ये राम का काज है, हम भाग्यशाली कि हमको चुना गया। हम अपने आप को भाग्यशाली माने जो भगवान ने हमें चुना अपने काम के लिए। अंगद ने जो ये सब बातें चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, आवाज आ रही थी, उधर एक पहाड़ी पे संपाति बैठा था, जटायु का बड़ा भाई। उसके पंख जल गए थे, उड़ नहीं सकता, एक जगह पड़ा है। चंद्रमा नाम के एक मुनि इनको मिले थे और इन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, ऐसे ऐसे राम के दूत आएंगे, उनके दर्शन करके तेरे पंख आ जाएंगे। तो तब से वहां पड़ा है। उसने देखा आवाज आ रही है, थोड़ा सरक के देखा ऊपर कस के, तो बहुत सारे बानर बैठे हैं वहां पे। संपाति खुश हो गया, अरे वाह, आज तो बड़ा भोजन मिलेगा, खूब खाऊंगा। और संपाति बानरों की तरफ आने लगा। बानरों ने देखा इतना भारी भरकम पक्षी आ रहा है तो खाएगा, सभी डर गए। अभी मरने की बात हो रही थी, खाने वाला भी आ गया। मरने की तो कह रहे थे, आज मरेंगे, यहाँ भी मरेंगे, वहां जाएंगे, वहां वो सुग्रीव मारेगा, और ये मारने वाला आ ही गया तैयार पहले ही। अंगद ने देखा, रे अंगद समझ गए कि संपाति है, जटायु का भाई है, और अंगद ने अपनी तरफ से शुरू किया बोलना। बातें तो चल ही रही थी। अंगद बोला, जटायु जैसा कोई धन्य नहीं। अपनी तरफ से बात, वो कथा पीछे की छेड़ दी। जटायु जैसा कोई पुण्य आत्मा नहीं, पक्षी हो के भगवान के काम से अपना शरीर त्याग दिया है, राम काज के लिए अपना शरीर दान कर दिया। संपाति के कान में जटायु का नाम आया, रे तेरे भाई का नाम कैसे ले रहे? और नजदीक गया, बोला, सुनो सुनो सुनो, डरो मत, कुछ नहीं कहूंगा। जटायु का क्या कह रहे हैं आप, क्या हुआ जटायु को? अंगद ने सारी बात कथा बताई, कैसे ऐसे वो तो रावण सीता को लेके जा रहा था, रास्ते में जटायु था, उसने रावण से युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए सीता के लिए। ऐसा धन्य है जटायु। अच्छा, अरे वो तो मेरा भाई था। पूरी कथा सुनाई। पहले तो बोला, ठीक है, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं अपने भाई की। श्रद्धांजलि दी और कहने लगा, देखो मैं और जटायु सगे भाई दोनों, मेरा छोटा भाई। हम उड़ने की प्रैक्टिस किया करते रहते थे, वो कितना ऊंचा जाएंगे, कितना ऊंचा जाएंगे। ऐसे ही एक दिन ऐसे आ गई मन में, चलो सूरज को छूते हैं, और हम दोनों ने उड़ान भरी सूरज को छूने की। जब कुछ नजदीक गए तो सूरज की तपिश लगी। जटायु कहने लगा, भैया मैं तो और आगे नहीं जा सकता, ऐसे तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, मैं तो वापस जा रहा हूं। मैं अभिमानी और उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, ऐसी जगह पहुंच गया, इतनी गर्मी होगी मेरे पंख जल गए, और मैं धड़ाम यहाँ आके गया। तब से मैं यहाँ हूं। और देखो तो, तुम तो राम के दूत, डरते हो,
तुम्हारे दर्शन से मेरे देखो ना पंख आने शुरू हो गए। घबराओ मत, मैं देख रहा हूं, तुम देख नहीं सकते। मैं गिद्ध हूं, मेरी दृष्टि दूर तक जाती। लंका में अशोक वाटिका में वो बैठी अशोक पेड़ के नीचे, मुझे वो दिखाई दे रही। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, मैं तुम्हारी मदद करता नहीं। वो बैठी अशोक पेड़ के नीचे, अशोक वाटिका। मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ, मैं तुम्हारी शरीर से तो मदद नहीं कर सकता, बूढ़ा, लेकिन तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। क्या उपाय है? जो भी इस समुद्र को, ये 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन माने 1 योजन होता है 4 कोस का। 1 योजन 4 कोस, 400 कोस हो गए। जो नागहि सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। जो इस 400 कोस के समुद्र को पार कर जाएगा, वो ही राम का काम कर पाएगा। 400 कोस का समुद्र है हमारा अभिमान, अहंकार, मैं, यही को समुद्र है। जो अहंकार को छोड़ देगा वही भगवान को पा जाएगा, भक्ति को पा जाएगा। 400 कोस का समुद्र, जो हमारे अंदर मैं है ना, मैं, यही है वो समुद्र, रुकावट बीच में। कोई भी इस 400 कोस के समुद्र को लांघेगा, वही राम के काम को कर देगा। और ऐसा कह के जटायु संपाति से चला गया। अभी चक्कर पड़ गए सारे बानर, सब आपस में कह रहे हैं। जामुन बोलता, हाँ भाई बोलो कौन जाएगा। सब अपना अपना, सब अपना अपना बल कह रहे हैं। क्या? निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर सन से राखा। तो कहता जी 100 योजन का समुद्र है ना, बोला मैं 30 चला जाऊंगा, ठीक है। दूसरा बोला जी 50 चला जाऊंगा, तीसरा बोला 70, और अच्छा, और बोला जी 80, ठीक है। एक बोला जी 90, बोला 10 ही तो रहेगा, और कौन बोलो, और कोई नहीं बोलता। जामुन कोई बोलना पड़ा। कैसे जवान हो तुम? मैं जब जवान था, भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए थे और अपना, जब राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी, ऐसा रूप बढ़ाया भगवान ने अपने शरीर को, एक ही पैर में धरती नाप दी, एक ही पैर में आकाश नाप दिया। उस शरीर की मैंने 7 चक्कर मार दिए 2 घड़ी में, उस समय जब मैं जवान था। भगवान के इतने भारी शरीर के मैंने 7 चक्कर 2 घड़ी में लगा दिए। तुम क्या जवान हो?
इस 100 योजन के समुद्र को नहीं लांग सकते। बड़ा कहा। अंगद को ये सुन के जोश आ गया, बोला मैं जाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं 100 को उस पार कर जाऊं। बहुत बढ़िया। लेकिन जियसन से कछु फिरती बारा, आने में संदेह है, वापस आने की गारंटी नहीं। जामन सोचने लगे तो आ ही नहीं सकता, जाने का फायदा क्या। भाई आके समाचार भी तो बताना है, क्या फायदा हुआ। मन मन में सोचने लगे और फिर कहने लगे तुम तो सेनापति हो, तुम्हें थोड़ी भेजा जाएगा। सेनापति को भेजे, सेना क्या करेगी के लिए। तुम तो जामवंत कहे तुम सब कर नायक, पठई किमी है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किमी सब ही कर नायक। तुम तो सबके सेनापति हो, सेनापति को थोड़ी भेजा जाता है, इसलिए तुमको तो मैं भेजूंगा नहीं। सब ने अपना अपना कह दिया। ठीक। एक बैठे पीछे, गर्दन नीचे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम रट रहे। जामवंत ने कहा हनुमान कहाँ है। देखो पीछे बैठे सबसे। जामवंत कहने लगे हनुमान जी, अरे सब ने अपना अपना बता दिया, तुम भी तो बताओ कुछ, तुम भी बताओ कितना पार कर सकते हो। सब ने अपना अपना बता, तेरा भी तो कुछ होगा, तू भी तो बताना। मेरा कुछ है नहीं, मैं क्या बताऊं। इनके पास जो था इन्होंने बता दिया, मेरा तो कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊं। जामवंत सोची अच्छा आदमी है, इसको तो जगाना पड़ेगा, सो रहा है, इसको बताना पड़ेगा ये कितना बल है इसके पास है। और जामवंत ने फिर हनुमान जी को उकसाया। यहाँ से कहते हैं यह है तो किष्किंधा कांड की चौपाइयाँ, लेकिन जब सुंदर कांड करते हैं तो इन चौपाइयों को भी लेते हैं साथ, क्योंकि इसी के हिसाब से सुंदर कांड शुरू होता है। जब जामवंत हनुमान को अपना उनका बल बताते हैं, ये बातें सुन के फिर सुंदर कांड शुरू हो जाता है। हनुमान लोग ये बातें सुनेंगे और तब चलेंगे। जामवंत के जो वचन सुन के, पहली चौपाई सुंदरकांड की यही है कि जामवंत के वचन सुना सुहाए। जामवंत के सुंदर वचन सुन के हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे। ये पहली चौपाई है सुंदरकांड की। वो वचन ये है, क्या क्या वचन है, क्या कुछ हुआ, वो चौपाइयाँ यहाँ है। इसलिए इसको भी सुंदरकांड के से पहले इनको गाते हैं, उसी का हिस्सा मानते हैं। तो किष्किंधा कांड। जामवंत कह रहे हैं, जामवंत कह तुम, क्या कहते हैं, कह रीछपति सुन हनुमाना, कह रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इतना कुछ कह दिया। ऐसा कौन सा काम जो तुमसे नहीं हो सकता। तुम पवन के पुत्र, तुम्हारा बल पवन के समान, बल में, बुद्धि में, विज्ञान में खजाने हो तुम। लेकिन हनुमान को कोई असर नहीं हो रहा इन बातों। जामवंत ने सोची क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी, क्यों नहीं उठते, खड़े नहीं होते। एक कोशिश और करी जामवंत ने और कहने लगे, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान तुम्हारा जन्म तो राम काम के लिए हुआ है, कोई काम नहीं।
तुम यहाँ केवल राम काज के लिए आए हो और कुछ कोई तुम्हारा और कोई मकसद नहीं है आने का, यहाँ सिर्फ राम काम के लिए आए। जब ये सुना सुनते ही भयम प्रवत आकार, और पहाड़ की तरह हो गए, बढ़ा दिया अपना शरीर, गरजे हनुमान गरजे, जैसे सोने का पहाड़ है ऐसे खड़े हो गए। सिंहनाद करी बार ही बारा, धाड़ मार रहे हैं बार बार, जय श्री राम जय श्री राम। और कह लीलहि नागम जल निधि खारा, इस समुद्र को खेल खेल में पार कर जाऊंगा। सहित सहाय राम नहीं मारी, पूरे परिवार समेत पूरी सेना समेत रावण को मार दूंगा। आनहु यहाँ त्रिकूट पारी, लंका को उखाड़ के यहाँ ले आऊंगा। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत जी मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे अच्छी तरह बताइए क्या करना है। जामवंत ने सोची, जागा लेकिन बहुत ज्यादा जाग गया। जामवंत कहने पहले नीचे तो आ जाओ, नीचे आओ। व्यासमान में खड़े, क्या बताऊं मैं वहां, नीचे आइए। हनुमान जी नीचे आए और जामवंत ने कहा, जो तुमने ये कहा ना कि रावण को सब परिवार समेत सेना सहित मार दूंगा, लंका को उखाड़ के यहाँ ले आऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना। तो इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करो, कितना, सीत ही देखी, सीता को देखो, कहूं सुधि आई। और बताओ ठीक है कि नहीं ठीक है, केवल इतना करना, फिर बाकी भला बाकी वो करेंगे जिसका काम है, वो हमारा काम नहीं। तब निज भुजबल राजीव नैना, फिर भगवान अपने भुजाओं के बल से कौतुक लागी संग कपि सेना, लीला के लिए हमको भी साथ में ले चलेंगे और सीता जी को ले आएंगे। इतना ही करना है, तुम्हारा काम केवल सीता का पता लगा के आना है और कुछ नहीं। तुलसी दादा के छंद लिखते हैं इसी पर, कपि सेन संग सिंहारि निशिचर, राम सीते आनी है, त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही, रघुबीर पद पाथो मधुकर, दास तुलसी गावही। रघुबीर पद पाथो मधुकर, दास तुलसी गावही। कपि सेन, बानरों की सेना के साथ भगवान जाएंगे, सबको राक्षसों को मारेंगे और सीता को ले आएंगे। तीनों लोकों में भगवान के यश का गान होगा। जो भी इस कथा को सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, उसको परम पद मिलेगा, भगवान का पद मिलेगा। तुलसी बाबा भंवरा बन के ऐसा गान कर रहे हैं।
इसका फल श्रुति है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी। रघुनाथ जी का, राम जी का यश क्या है? भव भेषज। कली काल में, कली काल के दोषों को दूर करने की दवा है। जो भी सुनेगा, कोई भी सुनेगा, नर और नारी, तिनकर सकल मनोरथ, उन सब का मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरारी। राम जी पूरा करें। ठीक है। नीलोत पल तल श्याम, भगवान नीलोत पल, नील कमल की तरह, तन श्याम, सावला रंग, को काम कोटि शोभा अधिक, करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा भगवान की शोभा है। करोड़ों कामदेव हो जाए इकट्ठे, फिर भी भगवान सुंदर लगते हैं। सुनिए तो सुगुन ग्राम जा सुना, अग खग बधिक। इसलिए उन भगवान के गुणों का गान कीजिए, गुण गान, उन गुणों को सुनिए। गोस्वामी किष्किंधा कांड को विराम देते हैं यहाँ पर। और इन्हीं चौपाइयों से सुंदर काम आगे शुरुआत होती है। सीतारामचंद्र भगवान की